नमस्ते प्यारे विद्यार्थी, हमें उम्मीद है कि आप सभी का आज का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। मेरे पास प्रथम पाली के संस्कृत के सेट एफ का क्वेश्चन है और मैं आप सभी को इस वीडियो में सेट एफ के 1 से लेके 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर बताने वाला हूं। तो प्लीज़ आप मिला के देख लेना कि आपका कितना सही हुआ। फिर से बता दूं कि ये मेरे पास प्रथम पाली के संस्कृत का सेट एफ का क्वेश्चन है और मैं आप सभी को इस वीडियो में 1 से लेके 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाला हूं और फिर से आप मिला के देख लेना कि कितना सही हुआ है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भास के कितने नाटक प्राप्त हुए हैं, तो ये आपका हो जाएगा 12 नाटक प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न था कि आज के मानवता के विनाश का भय किससे है, तो ये हो जाएगा विश्व विध्वंस अस्त्रों से है। ठीक है, 2 का डी। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो ये हो जाएगा पाणिनि, यानी कि तीसरा का डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि धर्मार्थों का विग्रह क्या होगा। धर्मार्थों का विग्रह क्या होगा, तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि धर्मस्य अर्थस्थ चो धर्मस्य चो। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न कहता है कि षष्ठी चनाद्र सूत्र किस विभक्ति का है, तो षष्ठी चनाद्र सूत्र ये हो जाएगा पंचमी विभक्ति का है, 5 का सी आपका सही आंसर। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न कहता है कि पंचमी विभक्ति किस कारक में होती है, तो यह पंचमी विभक्ति जो है वो आपका आपादान कारक में होती है, 6 का डी सही आंसर। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किस पद में सत्री प्रत्यय प्रयुक्त है, तो किस पद में प्रयुक्त है, तो ये हो जाएगा पालियन, यानी कि 7 का सी आपका सही आंसर है। 8 नंबर प्रश्न है कि नीति पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा निहजोर कीतन, निहजोर कतीन। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा जगत जोरनाथ, ऑप्शन बी सही आंसर है, 10 का 9 का बी सही आंसर। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 में पूछा है कि वक्त जोरकत से कौन सा पद बनेगा, तो ये हो जाएगा 10 का बी, यानी कि उक्तः सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न है कि संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग है, तो संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग होगा, ये हो जाएगा 11 का ए, यानी कि सम। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है कि शिवोपासकः में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो शिवोपासकः में अ और ओ वर्ण की संधि हुई है। 13 नंबर प्रश्न है कि गो शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा गवि, 13 का सी। 14 नंबर प्रश्न है कि मातृपद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है, तो मातृपद में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त है। 15 नंबर प्रश्न है कि जही में मूल धातु क्या है, तो जही में मूल धातु आपका हो जाएगा हन, 15 का सी सही आंसर है। हिंदी में भी सबसे ज्यादा व्याकरण से पूछा गया था और संस्कृत में भी आपका ज्यादा से ज्यादा प्रश्न व्याकरण से ही पूछा गया है, वो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है कि श्रमेन धनम भवति, इस वाक्य में श्रमेन पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है, तो इसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है, तो ये हो जाएगा तृतीया, 17 का ए सही आंसर है। 18 नंबर प्रश्न मह्यम क्या है, मह्यम संस्कृत रोचते वाक्य में रेखांकित पद, मह्यम रेखांकित पद कौन सा है, तो मह्यम पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, तो ये हो जाएगा सी, यानी कि चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। 19 नंबर प्रश्न है कि किस पद में लट्टू प्रत्यय है, तो किस पद में लट्टू प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा लेखनम, 19 का ए सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न है कि लोहवा में कौन सा प्रत्यय है, लोभा में कौन सा प्रत्यय है, तो ये आपका हो जाएगा घन, घन 20 का ए सही आंसर है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न कि अवैर करुणा और मैत्री भाव, अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है, तो ये आपका हो जाएगा शांति की। 22 नंबर प्रश्न है कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए हैं, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए, तो ये हो जाएगा ब्राह्मण के रूप में। 23 नंबर प्रश्न है कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो ये हो जाएगा बाल कथा ग्रंथ है, 23 का ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न है कि शास्त्रकारा पाठ
किस शैली में है? तो शास्त्रकारः पाठ किस शैली में है? तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नोत्तर शैली में है। 25 नंबर प्रश्न है कि अनोरनियम अनोरनियान महतो महियान यह पदांश किस उपनिषद का है? तो यह पदांश जो है आपका कठोपनिषद का है। 25 का बी सही आंसर। 26 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा शरद ऋतु में मनाया जाता है। 26 का बी सही आंसर। 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि किसने असली आलसियों को आग से बचाया? तो किसने असली आलसियों को आग से बचाया? तो ये हो जाएगा नियोगी पुरुष। 28 नंबर प्रश्न है कि वरदाम्बिका परिणय किस प्रकार का वाक्य है? तो वरदाम्बिका परिणय ये जो है किस प्रकार की वाक्य है? तो ये आपका हो जाएगा चंपू काव्यिक वाक्य है। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि आपगाभी का अर्थ क्या है? आपगाभी का अर्थ आपका हो जाएगा नदियों के द्वारा। 29 का ए सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं? तो ये तो सभी को पता है, बहुत सारे बच्चे इसको हम उम्मीद है कि ये करके आएंगे। तो ये हो जाएगा डी यानी कि 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। 31 नंबर प्रश्न था कि कर्णस्य दानवीरता पाठ में भगवान किमी छसी किसका कथन है? किमी छसी किसका कथन है? तो ये हो जाएगा कर्ण का कथन है। 32 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि क्रिया बिना भारम किम क्रिया के बिना भार क्या है? तो किम क्रिया के बिना भार जो है ज्ञान है। 32 का बी सही आंसर है। ये जो भी लड़कियां लगाई है ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो ये हो जाएगा जैमिनी। बालकों की गति है, तो बालकों की गति क्या हो जाएगी? ये माता है। 35 नंबर प्रश्न था कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो विजय भट्टारिका जो है 36 नंबर प्रश्न है, विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। 35 का ए सही आंसर। 36 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि परम तृप्ति क्या है? परम तृप्ति क्या है? तो परम तृप्ति जो है वह एक विधा है। 36 का ए सही आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि कर्मवीर कथा पाठ में किसका कथा है? तो कर्मवीर कथा पाठ में किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राम प्रवेश राम का, यानी कि 37 का सी सही आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो स्वामी दयानंद के लिए शिवरात्रि जो है उद्बोधक साबित हुआ, सिद्ध हुआ, यानी कि 38 का डी आपका सही आंसर है। 39 नंबर प्रश्न है कि कौन सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं? कौन सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं? तो ये हो जाएगा राम। 40 नंबर प्रश्न था कि व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र का कनकनम किसकी उक्ति है? तो ये हो जाएगा आपका पथिक का उक्ति है। 40 का सी ये भी इनका आंसर सही था। 41 नंबर प्रश्न है कि दीर्घ संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो दीर्घ संधि का सूत्र जो है 41 का सी यानी कि अकः सर्वनेम दीर्घ ये ही सूत्र है। 42 नंबर प्रश्न है कि निष्कर्मणम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा निजोर कर्मणम, यानी कि 42 का सी सही आंसर है। 43 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि नधा पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? तो नधा पद में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त है। 44 नंबर प्रश्न है भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है? तो भूतकाल के अर्थ में लंग लकार प्रयुक्त होता है। 44 का डी सही आंसर है। 45 नंबर प्रश्न था कि बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाता है, क्या कहलाता है? तो बहुत से पदों को मिलकर बनने वाले पद को हम समास कहते हैं। 45 का डी सही आंसर है। 46 नंबर प्रश्न चतुर्युगम में कौन सा समास है? चतुर्युगम में आपका द्विगु समास हो जाएगा। 46 का डी सही आंसर। 47 नंबर प्रश्न था कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो क्रिया के साथ जो है वह संधि का साक्षात संबंध होता है, नहीं संधि का नहीं कारक का। 47 का डी आपका सही आंसर होगा।
48 नंबर प्रश्न है कि प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रति के योग में 48 का प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है या फिर योग होता है। 49 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कहता है कि पूजनियम का प्रकृति प्रत्यय है। पूजनियम का प्रकृति प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पुज जोर अनियर। 50 नंबर प्रश्न है कि आलस्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो आलस्यम पद में शम यानी कि 50 का ए सही आंसर होगा। तो इस वीडियो में मैं 1 से लेकर 50 तक ही रहने देता हूँ। अगला वीडियो ठीक थोड़ी देर बाद आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मैं आपको 51 से लेके 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर करा रहूँगा। तो उसके लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन चाहते हैं किसी सेट का, तो आप इस नंबर पे उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं और मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा या फिर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।